कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और जो श्री जगन्नाथ की ये रथ यात्रा है, ये अनेक वर्षों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चैतामृत में हम पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं रथ यात्रा में, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेने आए हुए सभी भक्तों को उनके माथे पे चंदन लगाया करते हैं और उनको पुष्पों की माला पहनाते हैं। जो भी व्यक्ति उड़ीसा से या अन्य राज्यों से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए एकत्र होते थे। तो एक है कृष्ण लीला और एक है चैतन्य लीला। तो जो कृष्ण लीला है वो हमारे आनंद के लिए है, जिससे हमें आनंद प्राप्त हो। परंतु हमें भगवान की लीलाओं से कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं होती, केवल आनंद प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो कृष्ण लीलाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। समझ रहे? तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण लीला में प्रवेश करना चाहता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं या चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और लीलाओं के माध्यम से जो भक्तों के लिए, ग्रस्तों के लिए जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के माध्यम से ही, अगर एक किनारा, नदी के दो किनारे हैं, तो इस किनारे से डुबकी लगाएंगे तो उस किनारे पे निकलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में यदि डुबकी लगाएंगे तो कृष्ण लीला में हम लोग निकलेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, उनका श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, उनका श्रवण करना अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमें शिक्षा मिलती है। तो जब हम चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का पाठ करते हैं तो हमें कभी रूप गोस्वामी पाद को, कभी सनातन गोस्वामी जी को बनारस पे, कभी प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पे अनेक शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने दी। और उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर हमारे गोस्वामी लोगों ने, गोस्वामी भक्तों ने क्या किया, ग्रंथ की रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी आचार्यों ने। तो इसलिए हम आज वर्णन करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो किस प्रकार से भाव विभोर होकर केवल भगवान जगन्नाथ जी के जो मंदिर है, उसका जो चक्र है, केवल चक्र को देखकर ही दंडवत प्रणाम और कितना लोटपोट होते थे भूमि पर, अष्ट सात्विक विकार को प्रकट करते थे। तो हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं कि ये जो हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं अपने इस्कॉन मंदिरों में, एक्चुअली ये लक्ष्मी नारायण की पूजा की तरह है। क्योंकि हमारा जो अभी भाव है, हमारा जो अभी मूड है, वो क्या है, माधुर्य भाव नहीं है। राधा कृष्ण की पूजा माधुर्य भाव में होती है। और जो द्वारिकाधीश कृष्ण है, मथुराधीश कृष्ण है, इनका जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव है। शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, वेद मंत्र गाते हैं, वेद स्तुतियाँ गाते हैं।
तो ये सब जो पूजा होती है ये ऐश्वर्य भाव में होती है। इसीलिए हम लोगों को डायरेक्ट राधा कृष्ण की जो पूजा है वो करने का अधिकार नहीं है, उसके लिए अधिकार लेना पड़ता है। हम लोग तुलसी आरती में गाते हैं, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, कि हमको सेवा का अधिकार, अगर हम योग्य हैं तो जो कृपा है मंजरियों की, गोपियों की, गुरु की, तो वो कृपा के द्वारा हम उसके अधिकारी बनेंगे उस लीला में प्रवेश करने के। तो हम जब देखते हैं उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु भक्तों का जो स्वागत है, उनको अपने हाथों से चंदन लगाना और अपने हाथों से उनको माला पहनाना, और रथ यात्रा से 15 दिन 18 दिन पहले जो स्नान कराया जाता है भगवान को। तो वैसे तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो आषाढ़ महीने में ना, उसका एक तिथि है, उस तिथि को वो जो है रथ यात्रा निकलती है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को प्रचार का भाव, हमारी जो प्रचार पद्धति है या प्रचार को देखते हुए प्रभुपाद जी ने देश काल परिस्थिति को देखते हुए कि किस समय अधिक संख्या में सभी लोग लाभान्वित हो सकें रथ यात्रा में, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिथि निश्चित की है, जिसके अलग अलग जो सेंटर हैं, अलग अलग मंदिर हैं, विदेशों में अलग अलग मौसम है, तो उसके अनुसार लोग अलग अलग रथ यात्राएँ इस्कॉन में हम लोग निकालते हैं। वैसे तो जो तिथि के हिसाब से रथ यात्रा निकलनी चाहिए, परंतु हमारे प्रचार को देखते हुए थोड़ा बहुत हम लोग तिथि को बदल सकते हैं। आचार्य लोग सब कुछ करने में संभव है, तो इसीलिए हम लोग अब आज यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रकट करेंगे। ये तो अभी क्या अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर, और सितंबर पूरा नहीं हुआ, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को रथ यात्रा है, और जबकि जून जुलाई में वहाँ रथ यात्रा हो जाती है गर्मी के मौसम में। और आज भी जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी को जो कलर है, जो रंग है, वो जड़ी बूटियों से, जो आयुर्वेदिक रंग है उससे भगवान को लगाया जाता है। उनको लाल, सफ़ेद, काला, ये जो रंग है वो औषधियाँ यूज़ की जाती हैं। और जब भगवान का स्नान किया जाता है, लगातार स्नान होता है वो उस दिन, तो वो सारा रंग क्या होता है, निकल जाता है। तो उसके तुरंत बाद उनको गजवेश धारण करा देते हैं। भक्त लोग तो हर चीज़ समझते हैं, परंतु सामान्य जनता कई बार कहेंगी ये कैसा भगवान है, तो दोष देखेंगे ना कि लाल काला कुछ ढंग से नहीं किया, तो इसलिए वो गजावेश उसको धारण करा देते हैं। अब हमारे इस्कॉन मंदिरों में तो भगवान को पेंट कर देते हैं, तो वो लोग पेंट नहीं करते हैं जगन्नाथ जी को, तो वर्ष में 1 दिन स्नान कराते हैं, तो फिर उसके बाद भगवान को नया वो जड़ी बूटियों से जो कलर है, जो रंग है, उससे भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो हमारे इस्कॉन में तो पेंट करते हैं, तो वो पेंट कहीं निकल ना जाए, तो साल में 1 बार हम लोग भी स्नान कराते हैं। तो उसकी भी विधि है। कई लोग, ब्राह्मण लोग, शीशे में, दर्पण में भगवान का जो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, उस दर्पण में अभिषेक करवाते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान का अभिषेक होता है, स्नान होता है, तो उसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसी मौके पर जब भगवान के दर्शन नहीं होते 15-18 दिन, तो सभी भक्त क्या हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्या कहते हैं, विरह, उनको विरह अनुभव होता है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो ये अच्छी बात है कि भगवान के विरह में वो लोग भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ, वहीं से कितना किलोमीटर है, 25-30 ना, अलारनाथ में जाकर अलारनाथ जी का दर्शन करते हैं। और तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जन है ना, भक्तों के साथ पूरा सेवा करते हैं। तो ये लीला अगर हम श्रवण करें कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ उनका व्यवहार, और किस प्रकार भक्तों के साथ मिलकर भगवान के लिए सेवा, पुष्पमालाएं, उनका मंदिर मार्जन, ये सब हमको शिक्षा देते हैं।
महाप्रभु। और उसके पश्चात जब 15 दिन के बाद जो भगवान जब नए रंग के साथ प्रकट होते हैं, एकदम नवयौवन, एकदम खिले खिले नज़र आते हैं जगन्नाथ जी, तब चैतन्य महाप्रभु सुबह से लेकर दिन 12 बजे तक या दिन के 1 बजे तक खड़े रहते हैं, भगवान का दर्शन ही करते रहते हैं। और उस समय क्योंकि अगले दिन रथ यात्रा होनी है, उससे 1 दिन पहले भगवान को खूब खिलाया जाता है। क्योंकि 15 दिन तो बीमार थे, तो बीमारी में तो अच्छे से 56 भोग नहीं खिलाया जा सकता, तो भगवान को कुछ कड़वी औषधि, जड़ी बूटियाँ, इस प्रकार का भोजन पतली खिचड़ी, इस प्रकार से कुछ खिलाया जाता है। तो जिस दिन रथ यात्रा से 1 दिन पहले जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है, तो बहुत अधिक मात्रा में भोग लगने के कारण महाप्रभु जब खड़े होते हैं जगन्नाथ जी के सामने, तो व्यवधान पड़ता है, बीच में रुकावट आ जाती है, बार बार भोग लग रहा है, तो जो उनका ध्यान है वो भंग हो जाता है। तो ऐसे ही भक्तों, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने भाव प्रकट करते हैं, रोमांच प्रकट करते हैं, आँखों से अश्रु उत्पन्न होता है, रोम रोम पुलकित होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु को जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो प्रकट होते हैं। बहुत ही कम भक्त हैं जिनको इन 8 अष्ट सात्विक विकारों में से 1-2 भी किसी को प्रकट होते होंगे। महाप्रभु को संपूर्ण 8 के 8 विकार उत्पन्न होते थे। विकार मतलब शरीर में किसी प्रकार का, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये भाव है कि मिर्गी का दौरा है, समझ। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं। जैसे पिचकारी हम होली में खेलते हैं, अपनी आँखों से इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्रंदन करते हैं, ऐसा भाव वेश में उनके अश्रु पिचकारी की तरह ऐसे पड़ते हैं सामने। और कभी ऐसे ज़मीन में घोड़ा गाड़ी करते हैं, बंगाली में बोलते हैं, इसको लोटते हैं, लोटपोट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो उनका गौरवर्ण है, गौरवर्ण स्वर्णिम वर्ण, पिघले हुए सोने के समान, तप्त कंचन गौरांगी, राधा रानी का जो अंग कांति है पिघले हुए सोने की भांति, उसी प्रकार महाप्रभु का भी वो स्वरूप है। तो वो जब वो लौटते हैं ज़मीन में तो लगता है धूलि पर, एक भजन है ना, धूलि पर सोनार पर्वत धूलि पे लौटाए, कि जैसे सोने का पर्वत धूलि पे लोटपोट हो गया है। और महाप्रभु इस प्रकार से स्वेदन, पसीना प्रकट होता है कि उनका जो स्वर्णिम स्वरूप है वो कभी कभी गुलाबी भी हो जाता है महाप्रभु। तो ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा कृष्ण के ही प्रकट हैं, राधा कृष्ण का मिलन युगल अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण, परंतु राधार भाव लिए गौरा अवतार, परंतु राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। तो जब रथ यात्रा का दिन आता है तो राजा प्रताप रुद्र, तो उन पर विशेष कृपा उस दिन हुई, रथ यात्रा के दिन 3 बार उन पर कृपा हुई। तो चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो कहते हैं कि 4 टोलियाँ थी, जो 4 टोलियाँ आगे चलती थी और बाकी की 3 टोलियाँ अलग अलग गांव से आई थी। तो एक टोली में 2 मृदंग वाले और ऐसे 3-4 करताल वाले कीर्तन करेंगे, और 4 टोलियाँ आगे चलेंगी, 2 दाएं बाएं चलेगी और 1 पीछे चलेगी। तो इस प्रकार से कम 7 टोलियाँ होती थी कीर्तन की, और पूरा वातावरण केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, उस और कुछ सुनाई नहीं देता था। तो पूरे 14 मृदंग बजते थे। और चैतन्य महाप्रभु सभी लोग ये सोचते थे, सभी भक्त ये सोचते थे कि उनकी टोली में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हर टोली वाले यही सोचते थे कि हमारी टोली में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। और कभी कभी ये जब टोलियाँ इकट्ठे हो जाती थी, तो जब इकट्ठे हो जाती थी, क्योंकि 3 पीछे हैं 4 आगे हैं इस प्रकार से, तो जब इकट्ठे हो जाती थी तो क्या उसमें ध्वनि होती थी, क्या उद्दंड मृदंग एक साथ बज रहे होते थे, करताल होता था। तो कहते हैं कि ये जो दृश्य है कि 7 टोली में है, ये राजा प्रताप रुद्र ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने और स्वरूप दामोदर है ना, जो वहाँ पर उपस्थित थे, कुछ ही भक्त देख पाए कि महाप्रभु हर टोली में है। जिस प्रकार से भगवान की रास लीला में हर गोपी यही सोचती थी कि मेरे साथ कृष्ण है, ऐसे ही सभी भक्त ये सोचते थे कि हमारी टोली में कृष्ण है।
ये चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, और ये जो स्पर्धा है, जो कंपटीशन है जगन्नाथ जी के बीच में और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, इस रथ यात्रा के समय होता था कि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते थे जगन्नाथ जी के, तो रथ रुक जाता था। कितने ही हाथी घोड़े आगे लगते थे, कितने ही बड़े बड़े पहलवान उनको खींचते थे, वो रथ हिलता नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु आगे आते थे तो वो रथ चलता था। तो कभी कभी, इसलिए जो रथ है ये भक्त नहीं चलाते थे, ये स्वयं जगन्नाथ जी चलाते थे। तो कभी कभी तो भक्त लोग केवल रस्सी को पकड़ते थे, रथ चलता था अपने आप, और कई बार जोर से खींच रहे हैं, रथ हिल ही नहीं रहा है। तो चलाने वाले जगन्नाथ जी, कब चलना है कब रुकना है वो उनके, क्योंकि जगन्नाथ जी भी चैतन्य महाप्रभु का गौरा नटराज, नटराज हैं। सभी जो क्या कहते हैं, नट, जो नट हैं, नर्तक हैं, उन नर्तकों में से उसके राजा हैं। जैसे शिव जी को भी नटराज कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु भी गौरा नटराज, ये भी नटराज हैं। तो उनका नृत्य देखने के लिए जगन्नाथ जी रुक जाते थे, हिलते ही नहीं था, रथ हिलता ही नहीं था। तो उस समय भगवान के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सी स्तुतियाँ गाते थे, ऐसी ऐसी स्तुतियाँ जो केवल स्वरूप दामोदर महाराज, स्वरूप दामोदर जो प्रभु हैं, उन्हीं को समझ में आता था कि ये भाव क्या है, किस भाव से चैतन्य महाप्रभु किस भाव को लेकर बोल रहे हैं, और अन्य भक्तों को समझ नहीं आता था। ये जो हम जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं, इसलिए ये भाव ब्रज का भाव है। तो आप सभी जानते हैं कि जिस समय सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे, सूर्य ग्रहण के समय, तो शॉर्टकट रास्ता लेकर वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो भी कुरुक्षेत्र में आए। तो द्वारिका के भक्त लोग भी आए हैं, और वृंदावन के ब्रजवासी भी जंगल से होते हुए, उसमें जंगल ही था, शॉर्टकट लेते हुए वृंदावन से कुरुक्षेत्र में आए कि भैया हमारा कन्हैया आ रहा है। क्योंकि कन्हैया तो एक बार गया मथुरा तो वापस नहीं आया, तो सब दर्शन करने के लिए आए। तो सब दर्शन करने के लिए आए, तो जो वृंदावन की गोपियाँ हैं उन्होंने कहा भाई ये है तो है हमारा ही कृष्ण, परंतु इतना बदल गया। अभी तो राजवेश पहना है ना, राजवेश, जूते, जूते पहने हैं, एकदम राजाओं की तरह वस्त्र पहने हैं। तो जो नंद नंदन कृष्ण है, जो ब्रज का कृष्ण है, उसने तो कभी जूते ही नहीं पहने, कभी बाल नहीं बांधे, कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। कृष्ण भगवान जो 11 वर्ष रहे वृंदावन में उन्होंने कभी भी ना जूते चप्पल पहने, ना कभी अपने केशों को बांधा, ना कभी उन्होंने सिले हुए कपड़े पहने। तो आज जो द्वारिका ब्रजवासियों ने जो कृष्ण का दर्शन किया, तो उनके मन में आया ये हैं तो हमारे कृष्ण, मगर ये तो बहुत बदल गए हैं। तो इसलिए गोपियों ने क्या किया कि आज हम इनको ले चलेंगे, वृंदावन की ओर ले चलेंगे। तो इसलिए ब्रजवासियों का जो भाव है, तो ब्रजवासियों ने क्या किया, रथ के जो घोड़े थे वो हटा दिए और स्वयं रस्सी को खींचने लगे कि हम कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे। तो इसीलिए ये जो हम जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं, तो ये इस समय जो भाव यही है कि हम भगवान कृष्ण को वृंदावन, तो हमारा हृदय वृंदावन, अपने हृदय में हम लेके आ रहे हैं कृष्ण को। इसलिए ये रथ यात्रा का भाव है। अभी भागवतम पुराण कहती है कि रसिक भुवि भाव कहा, जो ये भगवान की लीलाएं हैं ये किसके लिए है, ये ज्ञानियों के लिए, तपस्वियों के लिए नहीं है। इसका जो अधिकारी है वो कौन है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अधिकारी और रसिक भक्त हैं। तो इसीलिए भागवतम पुराण के जो दूसरा श्लोक है उसमें कहा गया निर्मत्सराणाम, जो भक्त निर्मत्सर है, मत्सर का अर्थ है द्वेष, ईर्ष्या रखना, और निर्मत्सर का अर्थ है जो किसी से द्वेष नहीं रखता। तो भागवतम पुराण में उसका अधिकार है, कृष्ण लीला में उस भक्त का अधिकार है जिसका हृदय 100% शुद्ध हो चुका है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जिसका हृदय निर्मत्सर हो चुका है, द्वेष जिसके हृदय से चला गया है, तो ऐसा भक्त क्या है, वो भागवतम पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको श्रवण करने का अधिकारी है। इसलिए जब हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का पाठ करते हैं तो कहते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत।
तो कई बार हम पढ़ते हैं तो चैतन्य चेतामृत इतना आनंद लगता है उसमें, कई बार ऐसा लगता है कि गांव की बात चल रही है, चाचा दादा मामा ताऊ सबके नाम हैं उसमें। महाप्रभु की लीला में इतने पात्र हैं, हमको नाम याद नहीं रहते, कौन किसका भतीजा लगता, कौन भांजा लगता, कौन बहनोई लगता, सब उसमें पात्र हैं। तो बहुत आनंद रहता है जब महाप्रभु की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं। तो महाप्रभु की लीला में एक घटना ये भी रही कि जब प्रताप रुद्र झाड़ू मार रहे थे, क्योंकि वहाँ का नियम है जब रथ प्रारंभ होता है तो वहाँ का जो राजा है वो सोने के झाड़ू से बुहारता है, रास्ते को झाड़ता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उद्दंड कीर्तन कर रहे थे और श्रीवत्स आचार्य भी बहुत उद्दंड कीर्तन कर रहे थे। तो प्रताप रुद्र देख रहे थे, जगन्नाथ जी को भी देख रहे हैं, महाप्रभु को भी नृत्य करते हुए देख रहे हैं, और महाप्रभु के जो पार्षद हैं तो उसमें हरिदास ठाकुर भी उद्दंड कीर्तन कर रहे थे। तो प्रताप रुद्र का एक सेवक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं इसलिए मंगाया था उसका नाम यहाँ पर शायद लिखा हो मैंने, नाम याद रहेगा तो आप लोगों को याद रहेगा, हरिचंद्र, हाँ हरिचंदन, इसका नाम था हरिचंदन। तो हरिचंदन चंदन जो भक्त हैं उन्होंने ऐसे पीठ पे थपथपाया हरिदास ठाकुर को कि साइड हो जाओ, राजा प्रताप रुद्र दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु का नित्य दर्शन कर रहे हैं। तो नहीं सुना, हरिदास ठाकुर भी अपने लगे हैं कीर्तन करने। तो दूसरी बार फिर किया, ऐसे हाथ से थपथपाया कि भाई साइड हो जाओ, महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं प्रताप रुद्र। जब तीसरी बार किया तो श्रीवास ठाकुर ने पलट के एक चपेट मारा हरिचंदन का चपेट मारा, बोला डिस्टर्ब मत करो कीर्तन में। वो कुछ बोलने ही जा रहे थे, हरिचंदन गुस्से में मुझे तमाचा मार दिया। तब प्रताप रुद्र बोले, देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, महाप्रभु के पार्षद के हाथों से तुम्हें थप्पड़ पड़ा, देखो ये बहुत दिव्य है, तुम इसको बुरा मत मानो, इस बात का बुरा मत मानो। ये महाप्रभु के पार्षद हैं। श्रीवास आचार्य कौन है? नारद मुनि हैं, नारद मुनि का आवेश अवतार है मगर अब हम यहाँ करेंगे ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा है ना, तो ये वहाँ की लीला है, वहीं पर हम उसका श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार हरिचंदन जो था वो शांति से थप्पड़ खाकर शांत हो गया क्योंकि प्रताप रुद्र ने कहा। तो प्रताप रुद्र पे सबसे पहले उनके बेटे पर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पुष्पमाला और कुछ अंग वस्त्र उसको दिया। इस प्रकार से प्रताप रुद्र पे भी कृपा की। कहा जाता है अगर पुत्र को कुछ आपने सम्मान दिया तो इसका मतलब पिता का भी सम्मान हो गया। तो उनके पुत्र को भी सम्मानित किया चैतन्य महाप्रभु ने। और जिस समय वो झाड़ू लगा रहे थे उस समय प्रताप रुद्र को दिखा कि चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियों में नृत्य कर रहे हैं। और अंतिम जब ये रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रही थी तो लोग थक रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं रथ कितना बड़ा है, उसमें ब्रेक भी नहीं होती रथ में, उसके आगे लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं। चलता हुआ रथ को रोकना, लकड़ी के गिंडे लेके चलते हैं साथ में, तो चलते हुए रथ के आगे गिंडे डालते हैं तो वो रुकता है। और भक्त तो खींच रहे होते हैं तो घसीटता जाता है, वो कई बार क्रॉस कर जाता है, फिर 1-2 गुंडे जो लकड़ी के बड़े बड़े डंडे हैं वो और डाले जाते हैं, वो रथ ऐसे रुकता है। तो उस समय तो कोई ब्रेक अभी भी ब्रेक नहीं है ना, अभी भी ऐसे ही रुकता है, मैंने देखा। नीचे बड़ा सा लकड़ी तुरंत गिर जाता है, खुला हुआ है, हाँ रुकना है तो वो छोड़ देते गिर के रुक जाता है। हाँ अभी सिस्टम किया, अभी मशीन हाँ लटका के रखा है चेन से। हाँ तो उस समय सब थक गए, तो रास्ते में बहुत से बागान आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, एक भाव है, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान के आगे राधा रानी का भाव लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण हैं और वो राधा रानी का भाव लिए प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चैतन्यमृत का वो अंत्य लीला का आई थिंक पहले अध्याय का 78 नंबर श्लोक है, उसमें महाप्रभु कहते हैं कि पुनः हमारा मिलन हुआ। गोपियों की तरफ से वो बोलते हैं, जैसे वृंदावन की गोपियों का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में कि हमारा पुनः मिलन हुआ भगवान से, अच्छा है, दर्शन अच्छा है, भगवान का स्वरूप अच्छा है, सब बढ़िया है। परंतु जो दर्शन भगवान ने हमें वृंदावन में दिया था, रासलीला के समय दिया था, यमुना के तट पे दिया था, गोवर्धन के तलहटी पे दिया था, तो उसकी बात कुछ और ही थी। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत सी अंत्य
श्लोकों से भक्ति जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी का गुणगान गा रहे थे। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च, इस प्रकार से बहुत से मंत्र महाप्रभु बोल रहे थे। तो इसी मंत्र को बाद में रूप गोस्वामी जी ने इसको लिखा, अपने श्लोकों में इसको व्यक्त करके लिखा, और चैतन्य महाप्रभु को वो उनकी कुटिया में जाके प्राप्त हुआ रूप गोस्वामी जी की। और चैतन्य महाप्रभु ये हैरान हो गए कि मेरे हृदय की बात रूप कैसे जान गया, ये रूप गोस्वामी कैसे जान गए। और उस लिखे हुए श्लोक को लेकर वो स्वरूप दामोदर के पास गए कि भाई ये कैसे जान गया मेरे हृदय की बात, कि इस श्लोक का क्या मतलब। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि भाई जिस पर भगवान आप कृपा करते हैं वही आपको जान सकता है। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग है ये कृपा का मार्ग है, ये जो भक्ति मार्ग है ये कृपा का मार्ग है। तो अन्य मार्ग जो हम देखते हैं, ज्ञान मार्ग, तपस्या का मार्ग, या हम अपना साधना का मार्ग करते हैं, परंतु भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, तो भगवान तो कह रहे हैं मैं तो ज़्यादा प्रवचन सुनने से, ना मेधया ज़्यादा पठन पाठन करने से नहीं मिलता, या मेवेश वनुते, जिसको मैं चयन कर लेता हूँ वो मुझको देख सकता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग क्या है, कृपा का मार्ग है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि जिस पर आपकी कृपा हुई, इसका अर्थ यह है कि आपकी कृपा रूप गोस्वामी पे हुई है, इसीलिए वो आपके भावों को समझ गए हैं। इसलिए ये जो भक्ति का मार्ग है ये क्या है, ये भाव राज्य है, ये प्रेम राज्य है, समझ रहे हैं, ये भाव का राज्य है, प्रेम का राज्य है। परंतु इसमें हमारा अभी अधिकार नहीं है, भाव प्रेम हमारा अभी नहीं है। तो हमारी भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति है, विधि विधान वाली भक्ति है, गुरु के निर्देशन में चलने वाली भक्ति है, साधना भक्ति है, शास्त्रों को पढ़कर हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा प्रेम नहीं है, हम केवल ड्यूटी करते हैं, इसलिए ये साधना है, इसलिए इसको वैदिक भक्ति कहा गया। नियम कानून पालन करेंगे, इसीलिए पूरा एक ग्रंथ और रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा भक्ति साम्य सिंधु। तो इसलिए इन ये जो भाव हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो प्रकट किया, हम जो श्रवण करते हैं, तो इनमें जो शिक्षाएं हैं अपने शिष्यों के माध्यम से स्वयं चैतन्य महाप्रभु बहुत सी शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। परंतु अन्य जो भाव की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हम उस कनेक्शन में क्या कहते हैं, जैसे रेडियो ऑन होता है, तो अगर आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं है तो आपको वो गाना सुनाई नहीं देगा जो गाना बज रहा है। फ्रीक्वेंसी, आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। क्या है वो 92.7 F बजाते रहो। अगर 92.8 कर दिया तो भी नहीं सुनाई देगा, 92.6 कर दिया तो भी नहीं सुनाई देगा, 92.7 पे आना पड़ेगा। उसी फ्रिक्वेंसी में मैच करोगे तो आपको वो सुनाई देगा। उसी प्रकार से ये भाव और प्रेम की जो चर्चा है ये अधिकार के साथ है। जब हम उसके योग्य हो जाएंगे वो अपने आप वो कृपा प्राप्त हो जाएगी उसको। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छी बात है कि यदि हम भगवान पे ध्यान करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, परंतु ये आर्टिफिशियल है, हम कर रहे हैं। अगर जप करते समय अपने आप ही आ जाए तो ये स्वाभाविक है। तो इसलिए कहा गया अभी शुरुआत में हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है उस पर हमें फोकस करना, उस पर ध्यान करना। प्रभुपाद जी तो लिखते हैं चैतन्य चेतामृत में कि कलयुग में हम इतने पतित हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं, हमें तो केवल गौरांगा नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद ये जप करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवधरी अवतार हैं, करुणामय अवतार हैं, प्रेम अवतार है, तो उनसे दयालु और कोई हुआ नहीं। तो यही हमको प्रेम प्रदान करने वाले, कृपा प्रदान करने वाले और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस लीलाओं में हमें प्रवेश दिलाने वाले भी चैतन्य महाप्रभु हैं। और ऐसा अवतार कभी हुआ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु सार शिरोमणि केवल आनंद कांद, तो ये सभी अवतारों के सार है, शिरोमणि हैं चैतन्य महाप्रभु। जब जब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ऐसा नहीं कि हर युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये केवल तभी आते हैं जब स्वयं आदि गोविंद प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन बहुत बड़ा है, सभी जानते हैं, सहस्र युग पर्यंतम। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार जब आदि कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसी समय ये जो अवधरिया भगवान का अवतार है
प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रकट होते हैं। और ये स्वर्णिम युग कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु अभी 500 साल पहले ही इस धराधाम में अपनी लीला को उन्होंने पूर्ण किया। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम जस्ट चैतन्य महाप्रभु के जस्ट 500 साल पहले ही उनका अवतार हुआ, प्रकट हुआ, उन्होंने भक्ति को पूरे जन जन में प्रचारित किया और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से आज पूरे देश विदेश में इसको प्रचार किया गया और आज हमारे पास ये है। तो ये बड़ा सुअवसर है हमारे हाथ में कि हम चैतन्य महाप्रभु को समझें। तो एक ग्रंथ है, अलग से लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। अनेक पुराणों में वर्णन है, जैसे महाभारत में है और श्रीमद् भागवतम पुराण के 11वें स्कंद में है। स्वर्ण वर्ण हेमांगो, ये तो महाभारत में है ना। जो भागवतम में है सुमेधसः, जिनकी बुद्धि है इस कलयुग में सुमेधसः, वो क्या करेंगे, प्रायः कीर्तन, वो हमेशा कीर्तन करते हुए नजर आएंगे। तो कलयुग के जो लोग हैं वो क्या हैं, प्रायः अल्प आयुसभ्य, उनकी आयु कम है, उनका बल कम है, उनकी बुद्धि कम है, इसलिए उनके लिए क्या है, क्या चाह रहा है, उनके क्या बचा उनके लिए, ना कोई व्रत, ना कोई तप, ना दान, ना तपस्या। ऐसा तुलसीदास जी भी लिखते हैं ना, यही कलिकाल न साधन दूजा, जप व्रत नाम न दूजा, ऐसा कुछ कहते हैं वो, कि इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, केवल हरि का नाम। आपका व्रत, आपकी तपस्या, आपका दान, ये सब काम नहीं आता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग का जो व्यक्ति है वो इतना पतित है। अब 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे में से 16 माला भी हम करते हैं, तो 16 माला भी अगर 2 घंटे में कर रहे हैं तो 2 घंटे में भी कितनी बार मन कृष्ण में गया, कितनी बार मन कृष्ण में गया। तो यही साधना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से हमको ये मंगल आरती, दर्शन आरती और भक्तों का संग ये हमको दिया है, ताकि हम जो भक्ति है हमारी इसमें निरस्ता ना रहे और हम भक्तों के संग में आगे बढ़ते चलें। और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्तों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा रहना चाहिए। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, परंतु अभी हम साधक हैं, साधक, अभी साधना करने वाले साधक हैं, तो भक्त हुए नहीं हैं, भक्त बनना है। तो इसी का प्रयास है हम सभी को। क्या समय क्या हुआ? 4। तो यही माध्यम है कि जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है या रथ यात्रा है, ये ऐसे उत्सव हैं, ये हम सबको मिलके मनाने चाहिए। क्योंकि ये उत्सवों में क्या होता है कि जब सब एकाकी अमार नहीं पाए बल, तो अकेले अकेले करने से हमको बल नहीं मिलता है। हरि नाम संकीर्तन, तो संकीर्तन सम्यक रूपेण कीर्तन, हमको इकट्ठे मिलकर जब हम कीर्तन करते हैं, जैसे आज सुबह मंगल आरती, सुबह सुबह सब एकदम एनर्जेटिक हो गए, है ना, बिल्कुल गौर आरती बना दिया था मंगल आरती को, है ना। तो ये आनंद सुबह सुबह भक्तों में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भगवान के नाम में जब हम इकट्ठे मिलकर कीर्तन करते हैं तो आनंद आता है। अकेले अकेले हमको नींद आ जाती है। इसलिए कहा गया कलयुग क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, इसलिए हरि नाम को कहा गया। इसलिए गुरु महाराज जी हमेशा बार बार कहते हैं नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माजे। ये जो 14 भुवन हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, बीच में पृथ्वी है, नीचे तला क्या है, तलातल, पाताल, वितल, अतल, सुतल, फिर पृथ्वी, फिर जनलोक, तपोलोक, महालोक, इस प्रकार से सतलोक। तो ये 14 भुवन माजे, हरि नाम बिना किछु नहीं, कुछ नहीं है हरि नाम के बिना। तो हरि नाम में ही सब कुछ है, नाम रूप गुण लीला धाम सब इसी में। हरिदास ठाकुर कभी मंदिर गए? कभी मंदिर नहीं गए। वो दूर से प्रणाम करते थे, वहाँ तो नियम है कि केवल हिंदू मंदिर में जा सकता है। सोचो, हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, स्वयं भगवान उनके पास आते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनकी कुटिया में, और उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित। यहाँ तक कि जिस रास्ते पे
ब्राह्मण लोग जाते हैं उस रास्ते पे भी नहीं जाते थे, वो केवल अपनी कुटिया से ही भगवान को दूर से मंदिर को प्रणाम करते थे, हजारों बार दंडवत करते थे। तो नाम में सारी शक्ति है, नाम के पीछे ही नाम ही प्रकट हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी राम राम मरा मरा बोलते राम, और राम राम करते करते राम भी प्रकट हो गए। तो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जब हमको ये विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाएगा जिस दिन कि भाई नाम में ही सब कुछ है, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। फिर नाम में ही सब धाम हैं, नाम में ही सारे पवित्र मंत्र हैं, नाम में ही सारी पवित्र नदियां हैं, नाम में ही सब कुछ है। भगवान के सारे समक्ष अवतार नाम में है। इसलिए कलयुग का ये महामंत्र है। आप कितने भी अवतारों को आप पूजा करेंगे या कितने ही देवी देवताओं को, इस नाम में सब कुछ है, नाम में सब कुछ है। अब बस ये है कि इस नाम को जप करते समय भाव क्या होना चाहिए। नहीं तो नाम तो दूसरे संप्रदाय लोग भी नाम जपते हैं, जो सरदार लोग हैं वो लोग भी राम राम जपते हैं, परंतु वो वैकुंठ नहीं जा रहे। वो राम राम जपते हैं परंतु वैकुंठ नहीं जाएंगे। क्यों? उनका भाव क्या है राम जपते समय? वो बोलते हैं एक निर्गुण निराकार, उस राम का हम भजन करते हैं जो निर्गुण है, निराकार है। तो वैकुंठ कहाँ जाएंगे फिर वो? इसलिए भजन करते समय भाव क्या है वो हमको आचार्य बता रहे हैं कि क्या भाव होना चाहिए। हम सेवा मांग रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय हम लोग सेवा मांग रहे हैं। तो जो सेवा का कंसेप्ट है, जो सेवा का विचार है, ये केवल भक्ति में है। ये ज्ञान मार्गी जो लोग हैं, निरंकारी हैं, दूसरे अलग संप्रदाय के लोग हैं, वो कहते हैं मरने के बाद हम एक हो जाएंगे, कोई सेवा सुवा नहीं करनी है, छुट्टी, आज़ादी। किंतु हमारा ऐसा नहीं है, हम यहाँ भी सेवा करेंगे, वहाँ भी सेवा करेंगे। इसीलिए हम दास हैं, जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो यही हमारा भाव है। हमारा भाव ये नहीं कि हम मरने के बाद फिर वहाँ हम कहेंगे लो भाई कल्प वृक्ष वहाँ लगे हैं, लड्डू आ जाए, लड्डू आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ सेवा भाव है, वहाँ गोपियाँ सेवा कर रही हैं, मंजरियाँ सेवा कर रही हैं। ऐसे नहीं कह रहे कि माला भी माला लग जाए अपने आप कृष्ण के गले में, नहीं, वो बना रही हैं। तीसरे स्कंद में लिखा है ना, वैकुंठ में लक्ष्मियाँ झाड़ू मार रही हैं, वहाँ क्या धूल मिट्टी है? चिंतामणि है फिर भी हाँ, तो सेवा कर रही हैं, झाड़ू बहार रही हैं। सोचो, ऐसा नहीं कि उन्होंने कल्प वृक्ष है वहाँ पर, कल्प वृक्ष है मतलब लो भी कपड़ा आ जाए, कपड़ा आ गया, खाना आ जाए, खाना आ गया, ऐसा नहीं हो। सेवा है वहाँ, सेवा भाव है। वहाँ पर लीला करने के लिए भी सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, सब कुछ है वहाँ जैसा यहाँ है। तो ये भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले हमें इन सबसे निकलना होगा, जो गुरु महाराज बताते हैं तदा रजस तमो भाव काम लोभ उद्देश्य। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जो गीता में भी भगवान ने बहुत बार तीसरे अध्याय में बोला, 18वें अध्याय में बोला, भागवतम में बोला। तो अभी हम लोग क्या हैं, राजसिक और तामसिक हैं। इसलिए कपिल भगवान ने क्या बोला, हमारी भक्ति क्या है, अभी 4 प्रकार की भक्ति है, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे। और उसी भक्ति की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से, निस्त्रे गुण भव अर्जुन, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो इसीलिए अभी हम अपने गुणों के आधार पर भक्ति कर रहे हैं, जिसके जैसे गुण हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम सतोगुण में तो रहो, तमोगुण से ऊपर उठो रजोगुण, और रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में कम से कम भक्ति करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी अपने अंतिम समय में भी, जब वो प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ रहे थे, उस समय भी प्रभुपाद जी ने यही कहा कि सतोगुण का संग करो। सतोगुण का अर्थ होता है साधु का संग, सतोगुण का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सतोगुण का अर्थ होता है सात्विक भोजन लेना। तो शरीर छोड़ते समय भी प्रभुपाद जी यही कह रहे थे कि सतोगुण में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सतोगुण में रहेंगे, साधुओं के संग में रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तो इस प्रकार से हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। और सतोगुण की वृद्धि के बाद धीरे धीरे आपको यही जो आपकी भक्ति है वो आपको धीरे धीरे और आगे आपके भावों के अनुसार, गुरु महाराज कहते हैं यदृशी श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है तद्दशी सिद्धिर्भवति, उसको वैसा फल मिलेगा। या फिर यदृशी भावना, या जिसकी जैसी भावना है तद्दशी सिद्धिर्भवति, उसको वैसा मिलेगा। कोई हरि नाम का जप कर रहा है, बोला नौकरी लग जाए, नौकरी लग गया। तो मुक्ति तो बहुत कम छोटी चीज़ है। ये जो हरि नाम का हम जप करते हैं, लोग मोक्ष मांगते हैं, मुक्ति मांग रहे हैं, या हमारे पाप खत्म हो जाएं, बोले ये तो इसके साइड हैं। हरि नाम का मेन उद्देश्य है आपको कृष्ण प्रेम, सबसे ऊंची वस्तु प्राप्त करा देना।
ये तो बहुत तुच्छ चीज़ें हम मांग लेते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारा क्या ये सब अच्छा घर बार हमारा अच्छा चले। ये तो उसकी साइड है, क्या किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट हैं उसके। उसका मेन उद्देश्य हरि नाम का क्या है, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त कराना, ये उसका मेन उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग ये भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही प्रभुपाद जी ने लिखा है इंग्लिश में, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा। तो लोग, हमारे इंडिया के लोग क्या समझते हैं भक्ति मतलब धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ये भक्ति समझते हैं ना हम लोग इंडिया के लोग, कि भैया सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, और फिर कहते हैं नहीं नहीं धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये इसीलिए शुद्ध भक्ति जो शुद्ध भक्त देते हैं वो समझ में आना बड़ा मुश्किल, उसको पाना फिर और भी मुश्किल। तो इसलिए गुरु लोग बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि मांगना क्या चाहिए भगवान से, ये भी गुरु बताते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा, हम तो वही मांग रहे हैं। पहले कहते तमेव माता पिता तमेव, फिर जो घर में माँ बाप हैं वो असली हैं, ये जो है नकली हैं, समझ रहे। तुम जगत पिता हो, कई लोग कहते हैं भगवान जगत पिता है, तो घर में जो बैठा है वो कौन है। तो इसलिए गुरु महाराज जी हमेशा अपने प्रवचन में आसक्ति कहाँ, गुरु महाराज बोलते हैं आसक्ति कहाँ है, आपकी खूंटी जहाँ पर अटकी है आपको वहीं जाना पड़ेगा, आसक्ति कहाँ पर है। तो इसीलिए आसक्ति को हटाने के लिए ये सब विधि विधान, मंगल आरती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सेवा करना, अपनी आसक्ति को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना, मन मना भव मद भक्तो, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के श्रवण में। तो ऐसे आसक्ति को मारा नहीं जा सकता, आसक्ति को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आसक्ति को केवल उसका जो रूट जा रहा है, ये जो मन संसार में रमा हुआ है, भक्ति में ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। और जो भक्त हैं, महान भक्त, उनका मन भगवान में लगा हुआ है, वो ज़बरदस्ती संसार में लगाते हैं। वो जो महान भक्त हैं, हमारा उल्टा है, हमारा संसार में लगा हुआ है, ज़बरदस्ती भगवान में लगाते हैं। तो जिस दिन हमारा मन स्वाभाविक भगवान की ओर दौड़ेगा, दौड़ता ही है, कई बार हम देखते हैं भक्त लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, अरे मंगल आरती छूट गई, मंगल आरती छूट गई। तो ये आसक्ति, गुरु महाराज जी बोलते हैं अच्छा है कि अरे आज मंगल आरती मिस नहीं करनी, क्योंकि कल भी नहीं गया था तो उसको दुख लगता है कि मैं 2 दिन से मंगल आरती नहीं जा रहा, तो उसको कुछ कमी लगती है अपने जीवन में कि भगवान का दर्शन नहीं किया सुबह जल्दी उठ के। तो मंगल आरती करने से हमारा मंगल होता है। हरे कृष्णा। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरी बोल, टाइम हो गया नहीं तो। आपने तुम्हें वो माता वाला श्लोक किया था, कोट किया था, उसको थोड़ा कैच नहीं कर पाया उस श्लोक से, और घर वाली माता। हाँ वो ऐसा है कि हम लोग भगवान के आगे खड़े होते हैं तो हम बहुत भाव प्रकट करते हैं, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। भगवान ही हमारे माँ हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं। परंतु जब घर आते हैं तो फिर हम भगवान के सामने, हम जो घर वाले हैं उनको हम असली माँ बाप समझते हैं। मीराबाई ने क्या कहा, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उन्होंने अपने पति को ये रिप्लाई दिया था कि मेरा पति वो है जिसके सर पे मोर मुकुट है और वो अमर है। ये मरा हुआ व्यक्ति जो है ये मेरा पति नहीं हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान को ही बनाया उन्होंने, जो बनाया। तो उसी प्रकार से जो हम ये कहते हैं तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव बोलते हैं, परंतु असली में मानते कहाँ हैं कि कृष्ण ही हमारे माँ हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है ना। तो ये हम नहीं मान पाते ना, क्योंकि जो पैसा है, जो खर्चा है, वो हमारे माँ बाप देते हैं, है ना। तो हम यहाँ नहीं मान पाते, क्योंकि हमारा जो सहारा है, हमारा जो आश्रय है, वो भौतिकता में हमको यहाँ से मिलता है। तो इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि जो शरणागति है वो भगवान की ओर नहीं है, वो हमारी ATM कार्ड में है, हमारे अकाउंट में है, वहाँ हमारी शरणागति है, वहाँ से हमको मिलती है शरणागति। तो एक्चुअल में शरणागति इसलिए बड़ा मुश्किल है। षडांग शरणागति हई बेजहार, तार कथा सुनी बे ब्रजेंद्र कुमार। जो व्यक्ति 6 प्रकार की शरणागति पूरी तरह से करता है तो उसकी कथा, उसकी बात भगवान तक पहुंचती है। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, बस ट्रेन का चलना, वहाँ पर पहुँचना बाकी है। हम सबकी सीट रिजर्व है। इस प्रकार से
भगवान कृष्ण बोले हैं ना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चर्षभ। कोई बात नहीं, भक्त नहीं भी है, कम से कम पुण्य आत्मा है, सुकृतिवान है, मेरे पास तो आया। जब मेरे पास आएगा और मेरे भक्तों से जब वो मुलाकात करेगा, भेंट करेगा, तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। अभी वो सुकृतिवान है। चतुर्विध भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिवान, सुकृति मतलब पुण्यवान लोग मेरे पास आते हैं। दुखी है ना, और जिसको लाभ चाहिए, और जो जिज्ञासु है, और जो ज्ञानी है। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो एटलीस्ट भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास जाने से क्या होगा कि वो भक्तों के पास भी जाना पड़ेगा, और जब भक्तों के पास जाएगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि भक्ति क्या है, और मैं क्या मांग रहा हूँ और क्या मांगना चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण ध्रुव महाराज कहते हैं ना, वरम न जाचे, कह रहे मैंने क्या वरदान मांग लिया, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपने दादा से भी गुस्से में आके बोला, दादा से भी बड़ा महल चाहिए मेरे को। दादा कौन है? ब्रह्मा जी दादा हैं। बोला उनसे भी बड़ा पद चाहिए मुझको। तो भगवान बोले अब देना तो पड़ेगा उसी उद्देश्य से, नहीं तो जग हंसाई हो जाएगी ना कि भगवान आए और अपने भक्त को कुछ भी नहीं दिया, खा लिया, दर्शन दे के लौट गए, कुछ दिया ही नहीं, है ना। तो उनको दे दिया। मगर ध्रुव महाराज बोले कि भाई मैं कहाँ, मुझे हीरा मिल गया, कहाँ मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था। तो ये भगवान के दर्शन करने का ये फल है। किंतु और देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। कंस को साक्षात दर्शन हो रहे हैं, किसके? देवी दुर्गा के, अष्ट भुजा वाली के दर्शन हो रहे हैं, परंतु उसकी बुद्धि शुद्ध हुई? वो तो अभी प्लानिंग कर रहा है, अरे ये तो मिस हो गया, ये तो भगवान ने मेरे साथ चालाकी कर दी। बोला अष्टम गर्भ में भगवान पैदा होंगे, ये तो लड़की निकली, वो भी देवी। ये कृष्ण कहाँ चला गया, विष्णु कहाँ चला गया, है ना। तो देवी के दर्शन कर रहा है। यहाँ कंस जो रावण है वो शिव जी के दर्शन कर रहा है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के दर्शन कर रहा है। तो देवी देवताओं के दर्शन तो असुर भी कर रहे हैं, तो लाभ क्या मिल रहा है उनको? तो जो हम मांगते हैं भगवान से, उसमें तो ज़्यादा सफल हैं ये असुर लोग। सोना चांदी, मान सम्मान, रावण का, हिरण्यकशिपु का, है ना। क्या कमी थी इसके घर में सोने की? बुद्धि की कमी नहीं है रावण के पास, चारों वेदों का ज्ञाता है, बुद्धि की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है रावण के पास। जो मांग रहे सब उसके पास है, सोचो। और वही हम मांग रहे हैं, जो कि जबकि असुरों के पास वो वैसे ही उपलब्ध है। तो यही फ़र्क है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं दम्भ दर्प। हम लोग असुर ही हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग भी वही मांग रहे हैं। तो दम्भ दर्प अभिमानश्च गुरु महाराज जी बताते हैं ये सब। क्योंकि जो असुर है वो शरीर से संबंधित चीज़ें मांगता है, और जो भक्त है वो आत्मा के लेवल पर है। गुरु महाराज कई बार उपनिषद से वो इंद्र और उसकी घटना बताते हैं, विरोचन की घटना बताते हैं, लीला बताते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया। बोले हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है जो विरोचन है, और जो इंद्र है वो बार बार गया, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया कि क्या है आत्मज्ञान। ये अरे कहने को तो बहुत कुछ है, बोलते रहेंगे ऐसे। हाँ, ध्रुवलोक क्या है? वो एक्चुअल में ऑलरेडी एक लोक है पहले से, परंतु वहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए ध्रुव जी को वहाँ बिठाया। और वो ऐसा लोक है कि इस संसार का वैकुंठ है वो। ये संसार नष्ट हो जाएगा मगर वो नष्ट नहीं होगा। इस ब्रह्मांड का वैकुंठ है वो नष्ट नहीं होगा, ऐसे भगवान बोल। नहीं है तो भौतिक जगत में, मगर फिर भी नष्ट नहीं होगा। ये भगवान के भक्त और या भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है, प्रभुपाद जी बोले इस संसार में कुछ भी भौतिक नहीं है। सब कहाँ से निकल रहा? कृष्ण से। सब आध्यात्मिक है। भौतिक केवल हमारी चेतना में है, बुद्धि में। जब हम उसे अपने लिए यूज़ करते हैं तो वो भौतिक हो जाता है, और जब हम उसे भगवान के लिए यूज़ करते हैं वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज को जब काटा गया, जलाया गया, कढ़ाई में उनको तला गया, हाथी के नीचे दबाया गया, तो उनका शरीर क्या था? भौतिक था, आध्यात्मिक था? आध्यात्मिक हो गया। तो भगवान के साथ कुछ भी कनेक्टेड हो जाएगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये संसार भी प्रभुपाद जी ने बोला भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक ही है। अगर एक सेंस देखा जाएगा स्पिरिचुअल, अगर जो व्यक्ति अध्यात्म में चला जाएगा उसको हर चीज़ आध्यात्मिकता नजर आएगी। पश्यन् अपि न पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र। तो जो भगवान को सर्वत्र देखेगा। अभी साइंस क्या बोलती है? मैटर इज़ नथिंग बट एनर्जी। साइंस भी ये बोलती है कुछ मैटर नहीं है,
जड़ कुछ नहीं है, सब एनर्जी है, सब शक्ति है, बस नष्ट नहीं होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। शरीर है ना, नष्ट नहीं होता है बोलता है साइंस भी। इसको जला दोगे, पानी पानी में मिल गया और रहेगा, हवा हवा में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया, उसके कण एटम हमेशा रहेंगे, रूपांतरण हो गया, नष्ट नहीं हो सकता है। और साइंस भी ये बोलता है, जड़ कुछ नहीं है, सब एनर्जी, साइंस बोलता है ऐसे। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देख रहा है, इसका मतलब उसका जो विज़न है वो आध्यात्मिक हो गया, ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु, ऐसा। हरे कृष्ण। श्रील सुबह स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।